गौतम जी, आनंद प्रकाश द्विवेदी जी, संदीप सिंह जी, विवेक सिंह जी, रामचंद्र चौधरी जी, राजित राम जी, राजेश सिंह जी, मनोज मौर्य जी, दिलीप चौधरी जी, सर्वेश मिश्रा जी, श्रीमती करिश्मा गौतम जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में यहां पर उपस्थित कादीपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए भाइयों बहनों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन धरा को जो उनके पुत्र महाराज कुश ने बसाई थी, इस धरती को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, ये मान्यता है कि बजरंगबली हनुमान जी ने इसी धरती पर कालनेमी राक्षस का वध किया था। और भाइयों बहनों, आज बजरंगी बनकर के राजनीति के उन कालनेमियों को अपने वोट की कीमत से उनको करारा तमाचा आपको मारना है, इसका आह्वान करने के लिए मैं आज आपके बीच आया हूं। भाइयों बहनों, सुल्तानपुर वैसे भी धोपाप घाट यहां पर है, सीताकुंड घाट यहां पर है और साथ साथ स्वाधीनता आंदोलन में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाला जनपद है सीतापुर, आपका सुल्तानपुर। मैं भारत माता के उन सभी महान सपूतों को जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उन सबको भी कोटि कोटि नमन करते हुए इतनी भारी संख्या में आप आए हैं कि मैदान ही कम पड़ गया है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। लेकिन भाइयों बहनों, जो उत्साह है, इस उत्साह को मतदान के दिन तक बनाए रखना है। आज चतुर्थ चरण का मतदान हो रहा है। 3 चरणों के मतदान पहले ही पूरे हो चुके हैं। आज सायंकाल तक 4 चरणों के मतदान हो जाएंगे। रुझान बताते हैं सपा का सुपड़ा साफ हो जा रहा है। बहुजन समाजवादी पार्टी पिछली बार 19 सीट पाई थी, इस बार उसकी आधी हो जाएगी। और भाइयों बहनों, कांग्रेस को तो उसके नेता ही ले डूबेंगे। और इसीलिए आज मैं कादीपुर में विशेष रूप से आया हूं। भाइयों बहनों, पिछली बार आपने श्री राजेश गौतम को यहां से विधायक बना करके भेजा। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। एक मजबूत सरकार जब होती है वह दमदार होती है, और दमदार सरकार का परिणाम क्या होता है, यह आपके सामने है। एक दमदार सरकार विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं भी लेके आती है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को भी लागू करती है, और भाइयों बहनों, अपराधी और माफियाओं को भी सबक सिखाने का काम करती है। याद करिए, आपके सुल्तानपुर में 1947 से लेकर 2021 तक कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था। आज सुल्तानपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। बधाई हो सुल्तानपुर वासियों आप सबको।
कि जब यहां मेडिकल कॉलेज 2023 में प्रारंभ होगा तो भाइयों बहनों, सुल्तानपुर के नागरिकों को उपचार के लिए लखनऊ, प्रयागराज, अयोध्या या दिल्ली या कहीं और जगह नहीं जाना पड़ेगा। उपचार की सुविधा सुल्तानपुर में ही प्राप्त हो जाएगी। और हमारा नौजवान जिसकी तमन्ना होती थी कि मैं डॉक्टर बन जाता, उसे दूर जाना पड़ता था, समस्या होती थी। आज मैं कह सकता हूं जब यहां मेडिकल कॉलेज बनेगा, सुल्तानपुर के नौजवानों को डॉक्टर बनने का अवसर सुल्तानपुर में ही प्राप्त हो जाएगा। भाइयों बहनों, आप धक्का जहां पे है वहीं पे थोड़ा धक्का मुक्की ना करें, आराम से सुनिए बस। आपके उस उत्साह के लिए धन्यवाद। लेकिन भाइयों बहनों, एक्सप्रेस हाईवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपके सुल्तानपुर में सर्वाधिक जारी और कादीपुर विधानसभा क्षेत्र सर्वाधिक उससे लाभान्वित हुआ है। एक्सप्रेसवे में जब हम लोग, भाइयों बहनों, एक्सप्रेस हाईवे में अभी तो हम लोगों ने एयर स्ट्रिप बनाई है, इमरजेंसी लैंडिंग के लिए कभी विमान को उतरना पड़े, एक्सप्रेस हाईवे पे उस प्रकार की सुविधा है। और अभी तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा, एक क्लस्टर विकसित होगा जहां कई उद्योग लगेंगे और मेरे सुल्तानपुर के युवाओं को नौकरी और रोजगार के लिए बाहर नहीं बल्कि सुल्तानपुर जनपद में ही नौकरी और रोजगार सुल्तानपुर के नागरिकों को प्राप्त हो जाएगा। भाइयों बहनों, विकास की एक सोच होती है, उसके लिए साफ नियत चाहिए, स्पष्ट सोच चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए और दमदार कार्य भी चाहिए। याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार जब आई थी, उसने पहला निर्णय क्या लिया था? आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। क्या निर्णय लिया था? आतंकवादियों के मुकदमों को। और जब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आई तो हमारी सरकार ने पहला निर्णय क्या लिया? हमारी सरकार का पहला निर्णय था अन्नदाता किसानों की कर्ज माफी का। हमने प्रदेश के 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया था। और भाइयों बहनों, 51,700 से अधिक किसानों का अकेले सुल्तानपुर जनपद में कर्ज माफ हुआ था। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 3,41,000 किसानों को अकेले सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए हर वर्ष उनके अकाउंट में आते हैं। और यही नहीं, 84,000 से अधिक गरीबों के लिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक एक आवास देने का काम भी किया। भाइयों बहनों, 90,000 वृद्धजनों को, 90,500 से अधिक वृद्धजनों को सुल्तानपुर में 12,000 रुपए की पेंशन की सुविधा दी जाती है। लगभग 40,000 विधवा महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा दी जा रही है और 17,000 से अधिक दिव्यांग जनों को भी 12,000 रुपए सालाना पेंशन देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। समाजवादी पार्टी ने ये पेंशन रोक दी थी। उनकी संवेदना किसानों के प्रति नहीं है, नौजवानों के प्रति नहीं है, महिलाओं के प्रति नहीं है,
बुजुर्गों के प्रति नहीं है, गरीबों के प्रति नहीं है। समाजवादी पार्टी की और बहुजन समाजवादी पार्टी की संवेदना है केवल और केवल पेशेवर माफिया, अपराधी और आतंकवादियों के प्रति। और इसीलिए जब भी उन्हें अवसर मिला, सपा या बसपा जब भी आई है, अपने साथ आतंकवाद और अपराध भी लेकर के आई है। 5 साल हो रहे हैं, 5 साल में आपने कहीं प्रदेश में दंगों का नाम सुना है क्या? कोई दंगा आज नहीं होता है। कर्फ्यू का नाम सुना है क्या? कर्फ्यू भी नहीं लगता है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 700 दंगे, बहुजन समाजवादी पार्टी की समय 364 दंगे हुए थे। समाजवादी पार्टी की उससे पहली सरकार के समय दर्जनों आतंकी घटनाएं घटी थी, जिसमें दर्जनों लोगों की मौत हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, कोई आतंकी घटना नहीं, भय मुक्त वातावरण। कर्फ्यू का स्थान कावड़ यात्रा ने ले लिया है। और भाइयों बहनों, जो बाजारों में बमबाजी होती थी ना अपराधियों के द्वारा, आज बमबाजी नहीं होती है। आज तो कावड़ यात्रा निकलती है, हर हर बम बम का नारा लगाते हुए निकलती है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय सिपाही महोत्सव होता था। सिपाही महोत्सव में न राग था, न रंग था, न भाव थी, न भाषा थी। आयोजकों को स्वयं पता नहीं था क्या हो रहा है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में जब महोत्सव की बात आती है, तो उत्तर प्रदेश में अयोध्या का दीपोत्सव दुनिया के अंदर पूरी दुनिया उसके प्रति जुड़ती है। बरसाना वृंदावन का रंगोत्सव होली कैसे होनी चाहिए, ये मथुरा वृंदावन की होली सबके सामने आती है रंगोत्सव के रूप में। देवताओं की दीपावली कैसे होती है, काशी की देव दीपावली सारी दुनिया के सामने छाती है। रामनवमी अयोध्या की, कृष्ण जन्माष्टमी मथुरा की, भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ प्रयागराज का पूरी दुनिया के अंदर छाता है। भाइयों बहनों, हमारा उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर है और इस उत्तर प्रदेश की तकदीर को बनाने वाला है हमारा युवा, हमारा अन्नदाता किसान, हमारा श्रमिक, हमारी माताएं बहनें और पूरा समाज जब सामूहिक प्रयास करता है, उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 प्रदेश बनने की ओर अग्रसर होता है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, याद रखना, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय नौकरी निकलती थी तो उसका बंदरबाट होता था। नौजवानों को नौकरी के नाम पर कैसे उन्हें गुमराह किया जाता था, वे आज भी झूठे वायदे कर रहे हैं। सावधान रहने की आवश्यकता है। याद रखना, उनके समय सुरक्षा का खतरा था। उनके समय में नौकरी निकलती थी, उसमें वसूली शुरू हो जाती थी, न्यायालय रोक लगाता था। हमारी सरकार के समय 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली, पारदर्शी तरीके से मिली। और वर्तमान में हमने तय किया है, आने वाले 5 साल में हर परिवार के एक नौजवान को रोजगार या नौकरी के साथ जोड़ने का काम करेंगे। हमने तय किया है, वर्तमान में हमने तय किया है 1 करोड़ नौजवान को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। सुल्तानपुर के भी कुछ नौजवानों को मिला है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को शिकायत किया है कि नौजवानों को नहीं मिलना चाहिए। हमने कहा भी कोरोना में ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, ऑनलाइन प्रिपरेशन की तैयारी होनी चाहिए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन की तैयारी होनी चाहिए। कैसे होगा, हमारा नौजवान कैसे करेगा? लेकिन उन्होंने चुनाव आयोग को कंप्लेंट किया है और हमने तय किया है, अभी तो 1 करोड़ नौजवान को दे रहे हैं,
10 मार्च के बाद प्रदेश के 2 करोड़ नौजवान को देंगे टैबलेट और स्मार्टफोन। और जो खर्चा आएगा, डिजिटल एक्सेस का जो खर्चा आएगा, वह मां बाप के ऊपर नहीं पड़ेगा, उसको भी सरकार स्वयं वहन करेगी। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड है। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। वैक्सीन कितने लोगों ने लिया है? वैक्सीन का पैसा तो नहीं लगा, फ्री में मिला है ना। याद रखना, अगर सपा बसपा या कांग्रेस की सरकार होती, ये सब ब्लैक हो जाती, सब बाजार में बिक जाती। फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। और भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार है ना, तो राशन भी 2 बार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और राशन के साथ दाल, रिफाइंड तेल, नमक, ये सभी मिल रहा है ना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपके यहां बिजली आती है कि नहीं आती है? आ रही है? 2017 के पहले भी आती थी क्या? भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछो कि सरकार तो प्रदेश वही, तंत्र वही, लेकिन भाइयों बहनों, उनसे पूछना चाहता हूं, उनसे पूछा जाना चाहिए, प्रदेश वही, तंत्र वही, क्यों सरकार बदली है? पहले ये लोग प्रदेश की जनता को राशन के लिए, बिजली के लिए तरसाते थे। आज भाइयों बहनों, मैं आपसे कहूंगा, आज इनको वोट के लिए तरसा दीजिए। आज इनको जवाब दीजिए। इनके समय में नहीं मिलता था, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आपको सारी सुविधा दे रही है। और भाइयों बहनों, कारण है, आज एक्सप्रेसवे बन रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, फ्री में राशन, फ्री में वैक्सीन, हर घर बिजली, हर घर नल की योजना भी आ रही है। और अभी तो हमने तय किया है कि 10 मार्च के बाद होली और दीपावली के अवसर पर उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी को 2 रसोई गैस के सिलेंडर फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। 60 साल से ऊपर की हर माता और बहन को फ्री में परिवहन निगम की बस में जाने की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। और भाइयों बहनों, यह भी तय किया है, कॉलेज जाने वाली हर मेधावी बेटी को स्कूटी भी देंगे। और नौजवान को जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उसके जिले में ही अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था भी फ्री में करवाएंगे। भाइयों बहनों, सपा बसपा के लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कहां से इतना पैसा आ रहा है। मैंने कहा, भी देखो, हम एक्सप्रेसवे और हाईवे के निर्माण के लिए हमारे पास एक छड़ी है, हम इस्तेमाल करते हैं, विकास का कार्य का पैसा आता है, और वह है, एक हाथ में विकास की छड़ी जाती है और दूसरे हाथ में जब बुलडोजर चलता है ना, तो जितने माफिया और अपराधी हैं, जितने इनके इत्र वाले मित्र हैं, उनके घर का जो पैसा गरीबों का लूटा गया है, वह पैसा वापस आता हुआ दिखाई देता है। और गरीब के लिए राशन में खर्च होता है, मेडिकल कॉलेज में खर्च होता है, एक्सप्रेसवे में खर्च होता है, बिजली देने में खर्च होता है, टैबलेट और स्मार्टफोन देने में भी खर्च होता है। उत्तर प्रदेश में आज के दिन पे पैसे की कमी नहीं है। हमारा उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनेगा। आप सहमत हैं? उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? लेकिन तब बढ़ेगा जब
एक दमदार सरकार होगी। दमदार सरकार के लिए वोट देंगे। राजेश गौतम को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की 6 की 6, 5 की 5 सीटों पर विजयी बनाएंगे। सभी लोगों को राजेश गौतम को भारी मतों से विजयी बना के भेजेंगे। सभी लोग सहमत हैं, लेकिन इसकी शर्त है चुनाव के दिन पहले मतदान। सभी लोग सहमत हैं तो फिर मेरे साथ हाथ उठा के बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धक्का मुक्की नहीं करेंगे। जहां खड़े हैं वहीं से महाराज जी को दर्शन कर लेंगे।